आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक खूबसूरत और फिक्र अंगेज अफसाने नमक का दारोगा पे बात करेंगे। दारोगा से मुराद है मुहफ्फिज या रखवाला। इस अफसाने के दो अहम मरकजी किरदार मुंशी बंसीधर और पंडित आलोपी दीन हैं। मुंशी बंसीधर जब अच्छी खासी तालीम हासिल करते हैं तो वो नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं। उनके वालिद उनको ढेर सारी नसीहतें करते हैं और उनको दुनिया के रस्म रिवाज और तौर तरीक़ों से बखूबी आगाह करते हैं। साथ ही घर की हालत ज़ार और जवान बेटियों की तरफ भी इशारा करके समझाते हैं कि ये अब गंगा जमुना की तरफ बढ़ती चली आ रही है, यानी उनकी जो उम्र है वो अब शादी को पहुंच गई है। वो अपने बेटे को कहते हैं कि महीने की तनख्वाह जो तुमको मिलेगी वो पूरन महाशी का चांद है जो महीने में एक बार निकलता है। इस तरह महीने की तनख्वाह जब मिलती है तो फिर बढ़ने के बजाय घटती ही चली जाती है। बरकस इसके बालाई रकम यानी रिश्वत की रकम पानी का बहता हुआ चश्मा है जिससे प्यास हमेशा बुझती है। मुशायरा इंसान देता है इसलिए इसमें बरकत नहीं, जबकि बालाई रकम गैब से मिलती है इसलिए इसमें बरकत होती है। यानी बाप बेटे को इशारों के नायों में समझाता है कि आजकल की दुनिया और महंगाई के इस दौर में सिर्फ तनख्वाह से घर नहीं चलता, बल्कि बालाई रकम यानी रिश्वत लेना भी ज़रूरी बन गया है। बहरकैफ एक सादतमंद बेटे की तरह मुंशी बंसीधर अपने वालिद की बातें सुनकर घर से निकलता है और ज़हे नसीब उनको नमक के कान के दारोगा की अफसरी वाली नौकरी मिलती है जिस पर सारे लोग रशक कर रहे होते हैं। और जब बंसीधर को वालिद के बेटे की नौकरी की खबर मिलती है तो उसको शराब बनाने और बेचने की जैसे सनद मिलती है। इसके पड़ोसियों को हसद होता है और जो महाजन यानी दौलतमंद लोग थे उनका रवैया इस खानदान के तई बदल जाता है, यानी वो उनके साथ सख्ती करने के बजाय नरमी से पेश आने लगते हैं। रात का वक्त होता है, बंसीधर आराम कर रहा होता है। उनकी ड्यूटी जहाँ लग जाती है वहाँ से दूर जमुना नदी बहती थी जिस पर कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। नींद के दौरान अचानक बंसीधर की आंख खुल जाती है तो इसको नदी के मीठे सुहाने राग के बजाय गाड़ियों का शोरगुल और मुल्लाहों की बुलंद आवाज़ें कानों में गूंजती है। वो हैरान होकर सोचता है कि इतनी रात गए ये गाड़ियाँ यानी ये बैल गाड़ियाँ क्यों दरिया के पार जाती हैं। उनको कुछ शक हो जाता है। वो वर्दी पहनकर तमचा जेब में रखकर घोड़े पर सवार हो जाता है। माल से लदी गाड़ियों को देखकर वो मुल्लाओं से पूछता है कि ये किसकी गाड़ियां हैं। इस सवाल पे सभी लोग पहले खामोश हो जाते हैं, फिर कुछ सरगोशियां हो जाती हैं। तब अगला गाड़ीबान जवाब देता है कि ये गाड़ियां पंडित आलोपी दीन की हैं। पंडित आलोपी दीन का नाम सुनकर बंसीधर चौंक जाता है क्योंकि वो इस इलाके का सबसे बड़ा और मुमताज़ ज़मींदार था। वो गले का कारोबार करता था, साहिबे असर वाली शख्सियत थी। बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसर उन दिनों उस इलाके में शिकार खेलने आते और इसके मेहमान हो जाते। जब बंसीधर उनसे पूछता है कि ये गाड़ियां लेकर कहाँ जाएंगे तो जवाब मिलता है कानपुर। लेकिन इस सवाल पर कि इनमें क्या है, इस पर एक खामोशी का आलम तारी हो जाता है और दारोगा यानी बंसीधर का शक यकीन में बदल जाता है। इन गाड़ियों में नमक के ढेले होते हैं जो आलोपी दीन के आदमी स्मगलिंग करके ले जा रहे होते हैं। आलोपी दीन भी उनके साथ होता है। फिर वो दारोगा को फंसाने की कोशिश करता है और छूटने के लिए पहले 1000 की रिश्वत देता है। इस पर दारोगा कहता है कि अगर तुम मुझे 1 लाख भी दोगे तो मैं अपने फर्ज के रास्ते से नहीं हट सकता। इसके बाद पंडित आलोपी दीन ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत का लालच देता है और वो बिलाखिर 40,000 तक देने के लिए आमादा हो जाता है। मगर दारोगा तेश में आकर अपने एक सिपाही जिसका नाम बदलू सिंह होता है हुक्म देता है कि इसको फौरन गिरफ्तार कर लो। जब सुबह हो जाती है तो दारोगा और आलोपी दीन का वाक़या बच्चे बच्चे की ज़बान पर होता है। आलोपी दीन की बात टालने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो जो चाहता था हो जाता था।
उसकी माल बरदार गाड़ियां रोकने की जुर्रत किसी को नहीं होती थी, मगर पता नहीं आज ये फर्जशनास और ईमानदार नौजवान कहाँ से आ गया था। वालिद की नसीहतें सुनने के बावजूद भी ईमानदारी पर डटे रहे और एक असर और अमीर शख्स को गिरफ्तार करके अदालत तक पहुंचा गए। ये नज़ारा देखने के लिए पूरे इलाके के लोग जमा हो गए थे कि आरोपी दीन को आज अदालत में मुजरिम बनाकर हाजिर होना पड़ेगा। बहरकैफ, जब आरोपी दीन अदालत में हाजिर होते हैं तो उनको बचाने के लिए सारे लोग जो उनके ज़र खरीद गुलाम थे इकट्ठा हो जाते हैं, और बजाय इसके कि आरोपी दीन को इसके जुर्म की सज़ा मिलती, उल्टा बंसीधर को ही खबरदार किया जाता है। उसको जज कहता है कि आरोपी दीन इस इलाके का रईस और इज़्ज़तदार आदमी है, वो मामूली पैसों के लिए इस तरह का गलत काम नहीं कर सकता। जज बंसीधर को वार्निंग देता है और आरोपी दीन को बाइज्जत रिहा करता है। इस पर आरोपी दीन के सारे हवारी रुपये बरसाते हैं। जब बंसीधर बाहर निकलता है तो उसको तान और तमस्कुर की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगती हैं। चूँकि बंसीधर ने एक साहिब सरबत और एक रसूख वाले शख्स के साथ दुश्मनी मोल ली थी, लिहाजा उसकी कीमत उसको चुकानी ही थी। एक हफ्ते के बाद बंसीधर को मुअत्तल किया जाता है और फिर वो अपने गाँव वापस आ जाता है। जब उसका बाप उसकी कहानी सुनता है तो सर पीटने लगता है और उसकी बूढ़ी माँ को ज़बरदस्त सदमा होता है। इस तरह अपनों और गैरों के ताने सुनते सुनते और झूठी हमदर्दियाँ पाते पाते एक हफ्ता गुजर जाता है। शाम का वक्त होता है कि बंसीधर के वालिद महवे इबादत होते हैं और इसी असना में उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आकर रुक जाता है। बंसीधर के वालिद यानी मुंशी जी उनके इस्तकबाल के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि ये साहिब पंडित आरोपी दीन हैं। उनको झुककर सलाम करते हैं और पशेमान होकर कहते हैं कि आपको कौन सा मुंह दिखाऊं, क्या करें, लड़का नालायक निकला। ईश्वर बेचिराग रखे यानी बे औलाद रखे, मगर ऐसी औलाद न दे। इसी असना में बंसीधर आरोपी दीन को देखते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं, लेकिन उसी शान और खुददारी के साथ। आरोपी दीन मुंशी जी की बात काट कर कहते हैं कि भाई साहब ऐसा न फरमाइए। आरोपी दीन ने जोश से कहा कि ऐसा लड़का और बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला सपूत पाकर परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनिया में ऐसे कितने इंसान हैं जो दयानत पर अपना सब कुछ निसार करने को तैयार रहते हैं। वो दारोगा यानी बंसीधर से कहते हैं कि इसको ज़माना साजी न समझें। अगर ऐसा होता तो मैं आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए नहीं आता। उस रात आपने मुझे हुकूमत के ज़ोर से हिरासत में ले लिया। आज मैं खुद आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हज़ारों इंसान देखे हैं, लेकिन आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे ज़ेर किया। बंसीधर को उनकी बातों से कुछ खुलूस की बू आती है। वो शर्माते हुए कहता है कि ये आपकी ज़रा नवाजी है। मुझे फ़र्ज ने आपकी बेअदबी करने पर मजबूर कर दिया, वरना मैं आपकी खाके पा हूँ, यानी आपके पाँव की खाक हूँ। फिर आरोपी दीन उसको कहता है कि दरिया के किनारे पर आपने मेरा सवाल रद्द कर दिया था, लेकिन अब ये पूरा करना पड़ेगा। बंसीधर जवाबन कहता है कि मैं किस काबिल हूँ, जो कुछ मुझ नाचीज़ से खिदमत हो सकेगी मैं इनकार नहीं करूँगा। फिर आरोपी दीन एक तहरीर निकालते हैं और बंसीधर के सामने रख कर बोलते हैं, इस मुख्तारनामे को पढ़ो और इस पर अपना दस्तखत करो। मैं हरिजन हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा दरवाजे से नहीं टलूंगा। बंसीधर जब मुख्तारनामा पढ़ता है तो शुक्रिया के आंसू आंखों में भर आते हैं। पंडित आरोपी दीन ने उन्हें सारी मिल्कियत का मुख्तार आम बना लिया होता है। 6,000 सालाना तनख्वाह, साल के लिए रोज़ाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, इख्तियारात गैर महदूद। वो आरोपी दीन से कांपती हुई ज़बान से बोलता है कि मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। न मुझ में तजुर्बा है, न इल्म, न फरासत। आरोपी दीन जेब से कलम निकाल कर कहते हैं कि मुझे ऐसे अशखास की ज़रूरत नहीं, इन जैसे आलिमों को मैं पहले ही आजमा चुका हूँ, बल्कि मुझे आप जैसे फर्जशनास और ईमानदार शख्स की ज़रूरत है जिसको मैं अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हूँ। बंसीधर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो कांपते हुए हाथ से मुख्तारनामे पर दस्तखत करता है और आरोपी दीन
فرتے مسرت سے اچل کر ان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ مذکورہ کہانی کا ماحصل یہی ہے کہ ایماندار شخص گرچہ طرح طرح کے مصائب اور الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن آخر پر لوگ اسی پر اعتبار کرتے ہیں اور اسی کی جیت بھی ہو جاتی ہے۔